जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विराट एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे योजना आयोग एवं नीति आयोग, क्योंकि आने वाले एग्जाम जैसे यूपी ग्रेड, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, ग्रुप डी एवं अग्निवीरों के लिए विशेष टॉपिक। तो योजना आयोग एवं नीति आयोग हम शुरू से लेकर लास्ट तक स्टैटिक जी के भी करंट के साथ पढ़ेंगे कि करंट में कौन क्या है, क्या हुआ है, सारे चीज़ एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ताकि एग्जामिनर इससे संबंधित यदि कहीं से क्वेश्चन पूछता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम योजना आयोग हमें पता चल रहा है नाम से योजना आयोग, तो दिमाग में आप लोग क्या रहा है कि ये योजना आयोग क्या है। तो योजना आयोग यह है कि जब भारत आज़ाद हुआ, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद 1950 में गणतंत्र हो गया, तो भारत के प्रधानमंत्री कुछ विशेष लोगों ने सोचा कि भारत को विकास कैसे किया जाए, भारत का विकास कैसे किया जाए, भारत को कैसे विकसित किया जाए, उसके लिए एक समिति बनाई जाए। उस समिति बनाई जाए, बस वह यह सोच विचार करेगी कि भारत को विकसित कैसे किया जाए। उसके लिए योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग का कार्य है, क्या कार्य है? योजना आयोग का मात्र यही कार्य है कि सोचने का कि भारत को कैसे विकसित किया जाए, किस प्रकार से विकसित किया जाए। इसका नाम अंग्रेजी में प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन मतलब प्लान बनाना ही योजना आयोग का कार्य है। तो उस समय योजना आयोग बनाया गया। जब योजना आयोग बन गया तो इसकी शुरुआत हुई या स्थापना हुआ। तो स्थापना कब हुआ? तो योजना आयोग की स्थापना या शुरुआत, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। जब गठन हुआ 1950, 15 मार्च 1950 को गठन हो गया योजना आयोग का, तो इसको क्रियान्वित कौन करेगा, इसका कर्ता धर्ता कौन होगा, मतलब इसका मुखिया कौन होगा, यह इस बात पे विचार हुआ। तो उस समय तत्काल प्रधानमंत्री कौन थे? 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनको यह कार्यभार सौंप दिया गया, कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो आप लोग लिख लीजिए। हाँ, एक चीज और, योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होगा। योजना आयोग का ही नहीं, नीति आयोग का भी अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होगा। मतलब जिस वर्ष में योजना बनाई जा रही है उस वर्ष में जो प्रधानमंत्री है वही योजना आयोग एवं नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्री होता है। यह क्वेश्चन पूछा है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ है? 15 मार्च 1950 से। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यह बार बार क्वेश्चन पूछा है। ग्रुप डी में भी चल रहा है एग्जाम, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो स्थापना हुई तो प्रथम यह क्वेश्चन पूछता है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लिख लेंगे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? हम बताएंगे। योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री थे। तो 1950 की बात है। 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन होंगे अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब ऐसी स्थिति आई, लोगों ने सोचा, जो उस कमेटी में शामिल थे उन्होंने सोचा कि यदि प्रधानमंत्री अनुपस्थित रहे तो योजना आयोग का कार्यभार कौन संभालेगा। तो उसके लिए एक पद और बना दिया गया। किसका पद बनाया गया? उपाध्यक्ष। तो योजना आयोग का एक पद और बनाया गया। कौन सा पद बनाया गया? उपाध्यक्ष।
तो उपाध्यक्ष पद बनाया गया तो उसमें भी कोई प्रथम व्यक्ति होंगे। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। यह क्वेश्चन पूछा है बार बार, एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष, योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारी लाल नंदा। अब योजना आयोग बन गया, अब भारत में विकास करने की नीतियां तैयार कर ली गई, कैसे विकसित किया जाएगा। तो भारत में कुल 12 योजनाएं चली। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। वर्षीय योजनाएं चली। अब 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली तो क्वेश्चन यह पूछता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब चली? तो लिख लेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल पूछता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो कब से कब तक चली? 1951 से 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1951 से 1956 तक। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, यह किसके मॉडल पे आधारित था या किसके विचारधाराओं पे आधारित था? तो किसके विचारधाराओं पे आधारित था? हेराल्ड डोमन मॉडल। हेराल्ड डोमन मॉडल आधारित था। हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। अब आपको पता है भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चली थी। तो अंतिम योजना भी होगा। तो अंतिम योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? कब से कब तक चली? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच चली। उसके बाद क्या किया जाता है? योजना आयोग को हटाकर, मतलब इसका नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। एक तरह से कहें तो इसका नाम ही परिवर्तन कर दिया जाता है। योजना आयोग को बंद कर दिया जाता है और इसके स्थान पर नीति आयोग शुरू कर दिया जाता है। तो यह क्वेश्चन यह पूछता है कि योजना आयोग को बंद कब कर दिया गया, कब इसका नाम मतलब चेंज किया गया? तो लिख लेंगे योजना आयोग को बंद, मिटा दे रहे हैं, सब लोग नोट कर लें। योजना आयोग का अंत या लिख लेंगे योजना आयोग का अंत कब हुआ था? तो 14 अगस्त। कब किया करते हैं? 14 अगस्त 2014। 14 अगस्त 2014 को योजना आयोग का अंत कर दिया गया। मतलब इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, इसको मतलब बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर अब नीति आयोग शुरू कर दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, कहें योजना आयोग का नाम 14 अगस्त न करके 13 अगस्त कर देते हैं। यह 13 अगस्त था। 13 अगस्त था और अब प्रधानमंत्री जी आए, नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री थे। अब सोचे इसको बंद कर दिया जाए, तो बंद तो कर दिए। कब? 13 अगस्त 2014 को बंद कर दिए। और तो उस समय भी उपाध्यक्ष कोई होंगे, जब बंद हुआ तो उस समय भी उपाध्यक्ष होंगे ना कोई। तो कौन थे? तो यह पूछता है क्वेश्चन आपका, यह क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो लिख लेंगे मोंटेक सिंह अहलूवालिया।
आलिया, अहलूवालिया। तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? मोंटेग सिंह अहलूवालिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, तो योजना आयोग को समाप्त कर देते हैं। इसके जगह पर क्या कर देते हैं? नीति आयोग का गठन कर देते हैं। सेम प्रोसेस यही है, नीति आयोग का भी कार्य का है वही है। तो अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग, पढ़ेंगे नीति आयोग, लिख लेते हैं नीति आयोग। नीति आयोग, इंग्लिश में इसका नाम लिख लेते हैं नीति आयोग, मतलब कमीशन। कमीशन, आयोग मतलब कमीशन। और सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए। अब प्रधानमंत्री जी आई योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिए? नीति आयोग कर दिए। इसका भी काम वही है कि भारत को कैसे विकसित किया जाए, भारत को ग्राम को कैसे विकसित किया जाए, उसके लिए नीति तैयार करना, मतलब प्लान तैयार करना है। तो नीति तैयार करना, तो अब नीति का इसका फुल फॉर्म हो गया, इसका एक कुछ फुल फॉर्म हो गया। उसका यह नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है या नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो हम लिख लेंगे नीति आयोग मतलब NIPI का फुल फॉर्म क्या होता है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम लिख लेंगे N बराबर क्या? नेशनल, नेशनल, N बराबर नेशनल, I बराबर इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका हिंदी में भी कुछ मतलब होता होगा, उसे भी लिख देते हैं। हम जानते हैं हिंदी में क्या नाम होता है, तो लिख लेते हैं राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो आपसे पूछे कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम क्या जवाब देंगे? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या हिंदी में दिया रहे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। अब नीति आयोग बना दिया गया, तो इसका भी स्थापना हुआ होगा। तो कब हुआ होगा? तो लिख लेंगे नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। कब किया गया? 1 जनवरी 2015। इसमें भी कार्य को देखने के लिए एक मुखिया की जरूरत पड़ी। तो मुखिया कौन होगा? तो लिख लेंगे नीति आयोग का भी मुखिया कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो लिख लेंगे नीति आयोग का मुखिया या अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री होता है, हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो हमेशा जब प्रधानमंत्री होगा तो नीति आयोग कौन बनाए थे? नरेंद्र मोदी जी। तो पूछता है क्वेश्चन नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लिख लेंगे नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अब इसमें भी उपाध्यक्ष का पद होता है। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो लिख लेंगे, ऊपर से हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो लिख लेंगे
नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया। किसको बनाया गया? अरविंद पनघड़िया को लिख लेंगे, अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया। अब इसमें एक पद और बना दिया गया कि इस कार्य को देखने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, इसमें एक पद और बढ़ा दिया गया। किसका पद? सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसका पद बना दिया गया सीईओ का। यह क्वेश्चन पूछता है नीति आयोग के प्रथम सीईओ सीईओ का फुल फॉर्म पूछता है। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? लिख लेंगे सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर, यह तो प्रथम थे। अब वर्तमान चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो यह सब बदल गए हैं, इन सब का नाम बदल गया है। अब नए आ गए हैं और चर्चा का विषय है, तो हम उनका भी नाम लिख लेते हैं। करंट भी हमारा तैयार हो जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स पढ़ ही रहे हैं, तो उनका भी नाम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे वर्तमान में मतलब क्या? 2022 डालेंगे, इससे यह कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब बने। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में प्रधान, हम बताए हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद बदल गया है, नीति आयोग के सीईओ का पद बदल गया है, इसलिए नीति आयोग चर्चा का विषय है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लिख लेंगे नीति आयोग के वर्तमान 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? कौन बदल गए हैं? तो नाम लिख लेंगे सुमन के बेरी। अब यही बस नहीं बदले हैं, अब सीईओ भी बदल गए हैं। अब सीईओ कौन हो गए हैं? तो लिख लेंगे वर्तमान 2022 में नीति आयोग के सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन हो गए हैं? परमेश्वर अय्यर हो गए हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन की बेरी हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? वो परमेश्वर अय्यर है। अब नीति आयोग पूरा कंप्लीट हो गया, नीति आयोग योजना आयोग। इससे संबंधित यदि क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और आगे भी मतलब इसी तरह का टॉपिक वाइज वीडियो हम लाते रहेंगे, और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं टॉपिक वाइज, क्योंकि ट्रेंड बदल गया है। एग्जामिनर जान रहा है कि अब कंपटीशन बढ़ गया है। एक फॉर्म के लिए 100 सीट पर करोड़ों का कंपटीशन हो रहा है, लाखों का कंपटीशन हो रहा है। तो एग्जामिनर भी एग्जाम को टाइट करने के लिए, कड़ा करने के लिए, कठिन करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम जब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे, चाहे करंट हो चाहे स्टैटिक जीके हो, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे और गलत होगा। तो इसी तरह का टॉपिक वाइज वीडियो प्राप्त करने के लिए विराट एजुकेशन हाउस को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।